Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to talk about personality. पर्सनालिटी क्या है? हम पर्सनालिटी को स्टडी क्यों करते हैं? पर्सनालिटी और एटीट्यूड में क्या फ़र्क है? पर्सनालिटी के कॉन्स्ट्रक्ट क्या हैं? और पर्सनालिटी के टाइप्स कितने हैं? चलें इन सवालों के जवाब देखते हैं और इनको अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी के साथ। पर्सनालिटी का क्या मतलब है? पर्सनालिटी क्या है? बेसिकली पर्सनालिटी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है मास्क। और ये अगर हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो ये कहीं ना कहीं जाकर ग्रीक थिएटर के साथ जाकर एसोसिएट करता है। अच्छा, ये ग्रीक थिएटर के साथ क्यों एसोसिएट करता है? बेसिकली ग्रीक में लोग जो पहले थिएटर करते थे या ड्रामा करते थे, वो किसी किस्म का कोई मास्क वेयर करते थे और फिर स्टेज पे आकर उस मास्क से रिलेटेड कोई परफॉर्मेंस देते थे या ड्रामा प्रेजेंट करते थे। बेसिकली जो पर्सोना का कॉन्सेप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है रोल या करेक्टर ओवर अ टाइम। इट इवॉल्व टू सिग्निफाई कोई भी पब्लिक इमेज हो सकती है, कोई रोल हो सकता है जो कि एक इंसान प्रेजेंट करता है दूसरों के सामने या कह लो कि दुनिया के सामने। और ये टर्म कहीं ना कहीं जाके रूट होती है पर्सनैलिटी के साथ, विच वी रेफर टू डिस्टिंग क्वालिटीज़ आर ट्रेड्स टू डिफाइन एन इंडिविजुअल। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट की एक छोटी सी समरी बनाने की कोशिश करें तो ये पर्सोना वर्ड है, ठीक है, लैटिन वर्ड है, और इसको एक्टर्स के मास्क के साथ वो एसोसिएट किया जाता है या आउटवर्ड करेक्टर के साथ, जिसको हम मॉडर्न में पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट। अगर हम पर्सनैलिटी के एक सिंपल सी डेफिनेशन को देखें तो बेसिकली पर्सनैलिटी रेफर्स टू यूनिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स, थॉट्स, इमोशंस, जो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि हाउ अ पर्सन इंटरेक्ट्स विद द वर्ल्ड एंड देमसेल्व्स। और उसमें ये सारे पैटर्न्स भी आ जाते हैं जो परसिस्ट करते हैं ओवर टाइम अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस, मेकिंग ईच इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट। और पर्सनालिटी में वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि आप एक स्ट्रेस को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या सोशल हैबिट्स क्या हैं, या इसमें वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं कि जो आपके आमने सामने या आपके सराउंडिंग में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं या उनकी रियलिटी को कैसे आप रिसीव करते हैं। तो बेसिकली पर्सनैलिटी का मतलब ये है कि इंसान का एक अपना एक कम्बाइनेशन जो हर शख्स को दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाता है। वो उसके थॉट्स, फीलिंग्स, बिहेवियर और उसके हर दिन के इंटरेक्शंस सब में दिखता है, ठीक है। ये उसके वो ट्रेड्स हैं जो इंसान को यूनिक बनाते हैं। अब पर्सनैलिटी को समझने के बाद हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई वी स्टडी पर्सनैलिटी। हम पर्सनैलिटी को क्यों स्टडी करते हैं? तो बेसिकली हम पर्सनैलिटी को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हम देख सकें कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या फ़ील करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। और ये दूसरों का बिहेवियर समझने में भी हेल्पफुल रहता है, लेकिन इसके साथ ही अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको अपनी पर्सनैलिटी का नहीं पता, यू कांट प्रोसीड टुवर्ड्स योर पर्सनल ग्रोथ। इसी तरह दूसरों के बिहेवियर्स को समझने के लिए आपको उनकी पर्सनैलिटी को समझने की ज़रूरत पड़ती है। पर्सनैलिटी को स्टडी करने का एक और रीज़न है साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। प्रोफेशनल्स को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिलती है अगर पर्सनैलिटी ट्रेट्स पता हो तो। नेक्स्ट आपको वर्क प्लेस में, करियर में बहुत हेल्प मिलती है, जॉब प्लेसमेंट्स में, करियर गाइडेंस में, टीम बिल्डिंग में। और ये आपको अलाउ करती है कि आप प्रेडिक्ट करो जॉब परफॉर्मेंस, वर्क स्टाइल, कंपैटिबिलिटी, सब कुछ। और हमारे जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, वो पर्सनैलिटी को यूज़ करके, इंसाइट हासिल करके अच्छे से टीचिंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और अच्छा इंसाइटफुल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है? बेसिकली पर्सनैलिटी की डेफिनेशन से आपको पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि पर्सनैलिटी आपकी ओवरऑल जो भी बिहेवियर्स हैं, आपके थिंकिंग पैटर्न्स हैं, जो टाइम के साथ ज़्यादा चेंज नहीं होते। एक इंसान का जो बिहेवियर है या थिंकिंग पैटर्न है वो जो टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, लेकिन एज सच बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आती उसमें, ठीक है। और वो एक इंसान का कोर होता है, हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है। लेकिन जो एटीट्यूड है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म होता है, इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है और किसी भी चीज़ या इंसान से रिलेटेड हो सकता है। जैसे मूड, मूड से रिलेटेड, जैसे अगर आपका मूड अच्छा है तो आपका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप किसी बात को लेके पहले ही स्ट्रेस्ड हो, डिप्रेस्ड हो, तो आपका एटीट्यूड भी उसी नेगेटिविटी की तरफ जाता जाएगा। इसलिए जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन जो पर्सनैलिटी होती है वो बहुत स्टेबल होती है।
And if we talk about the construct of personality basically involve various theories and models developed to explain how personalities form and function. अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो ये एक फ्रेमवर्क है, जिससे हम पर्सनैलिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ थियरीज़ हैं जो कंस्ट्रक्ट को डिफ़ाइन करती हैं अच्छे से। स्टार्टिंग विद ट्रेट थियरी। ट्रेट थियरी के मुताबिक पर्सनैलिटी कुछ ट्रेड्स का कम्बाइनेशन है, जो हमारे बिहेवियर्स को शेप करने में हेल्प करता है। सबसे फेमस जो है वो मॉडल है बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेड। जिसमें वो हम एक ओशन का निमोनिक यूज़ करते हैं कि ओपननेस आ जाती है, कॉन्शियसनेस आ जाती है, एक्सट्रोवर्जन आ जाता है, एग्रीएबलनेस आ जाती है और न्यूरोटिज़्म आ जाता है। और ये ट्रेड्स हर शख्स में किसी न किसी लेवल पे होते हैं। तो जो ट्रेड थियरीज़ होती हैं वो कोई भी पर्सनैलिटी का ट्रेड होता है उस पे बेस्ड होती हैं। And here comes the second, the psychoanalytic theory, which is developed by the one and only Sigmund Freud. Or Sigmund Freud theory emphasizes the influence of conscious mind, suggesting personality is shaped by childhood experiences and driven by the inner conflicts between desires, fears, and societal expectations. और यहाँ पे एक और नाम बहुत प्रोमिनेंट है, एरिक एरिक्सन। इसकी भी हम बात करेंगे, जब हम थेरीज़ पढ़ने लगेंगे तो हम उनकी भी बात करेंगे। थर्ड आ जाती है ह्यूमनिस्टिक थेरी। ह्यूमनिस्टिक थेरी बेसिकली इसमें जो इम्पोर्टेंट नेम्स हैं वो अब्राहम मैस्लो है, कार्ल रोजर है। ह्यूमनिस्टिक थेरी जो है वो एम्फसाइज़ करती है पर्सनल ग्रोथ पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे, फ्री विल पे एंड व्यूइंग पर्सनैलिटी एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ स्ट्राइविंग टूवर्ड्स पोटेंशियल। और उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाती है सोशल कॉग्निटिव थेरी। उसमें अल्बर्ट बंडोरा बहुत प्रोमिनेंट हैं। दिस थ्योरी कंबाइन द लर्निंग थ्योरी एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सजेस्टिंग दैट पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कॉग्निशन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। और इस कॉन्सेप्ट को हम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं। एंड हेयर कम्स द फिफ्थ वन, द बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। और इसमें अप्रोचेस दैट आट्रीब्यूट्स द पर्सनैलिटी टू जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें बेसिकली ये सजेस्ट करती हैं कि अवर ब्रेन स्ट्रक्चर्स एंड न्यूरोकेमिस्ट्री इन्फ्लुएंस हाउ वी बिहेव। उसके बाद हमारी बिहेवियरल आ जाती हैं। बिहेवियरल में हमारे जो प्रोमिनेंट नेम है वो बी.एफ. स्किनर है, जॉन बी. वॉटसन है, इसके अलावा एवन पावलो है। और बिहेवियरल थेरीज सजेस्ट करती हैं कि पर्सनैलिटी जो है इट्स सोलोली अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद लास्ट आ जाती हैं इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव्स, और ये सजेस्ट करती हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी के वो ट्रेड्स जो इवॉल्व होते हैं विद टाइम, और उनका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि एक इंसान का जो सर्वाइवल है उसको वो फोकस करें, और उसके सर्वाइवल के साथ उसके रिप्रोडक्टिव एडवांटेजेस भी उसको प्रोवाइड किए जाएँ। अब यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन टू पर्सनैलिटी है वो ख़त्म होता है, क्योंकि हमने समझ लिया कि पर्सनैलिटी होती क्या है, हम उसको क्यों स्टडी करते हैं, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड में क्या डिफरेंस है, फिर हमने उसके कॉन्स्ट्रक्ट पढ़े। अब हमारे टाइप्स रह गए, और उसके बाद हम लोग ना इसकी जो सारी थेरीज़ हैं जो हमने अभी जिनका इंट्रोडक्शन छोटा छोटा सा पढ़ा है, उसको हम ग्रेजुअली एक एक करके हर थेरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हर थेरी क्या कहती है पर्सनैलिटी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें।